लास्ट लेक्चर में हमने उपयोजित लेखन में निबंध लेखन देखा, पत्र लेखन देखा। आज हम देखने वाले कहानी लेखन। अभी कहानियां सभी को अच्छी लगती है, कहानी, स्टोरी, कथा सभी को अच्छी लगती है। कहानी सुनना, सुनाना, बड़ों को, छोटों को, सबके लिए अच्छे, सबको कहानी सुनना अच्छा लगता है। वृद्धों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए तो बहुत इसमें इंटरेस्ट आता है और खुशी का विषय होता है, आनंद का विषय होता है। अभी कहानी लेखन विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, नवनिर्मिति, नया कुछ करके दिखाए, नवनिर्मिति या सृजनशीलता को प्रेरणा देता है। इससे पहले की कक्षा में 7th, 8th, 9th में अपने कहानी लेखन का अभ्यास किया है। कहानी लेखन अपनी कल्पना और सृजनशीलता से रची जाती है। आपकी कल्पना है कैसी है, सृजनशीलता कितनी है, उसके अनुसार वो लिखी जाती है। कहानी का मूल जो है, मूल कथ्य, या आप उसे कथा भी कहते हैं, स्टोरी, वह उस कहानी का प्राण होता है। अभी वो कहानी का कथा बीज आपको दिया है, स्टोरी दी है, उससे आपको कथा का विस्तार करना है। कथा का विस्तार करना है, कथा लिखनी है। अभी कथा लिखनी है तो उसके लिए आपको विषय होता है, उसके लिए कथा को आगे बढ़ाना है तो पात्र चाहिए, कैरेक्टर, लेकिन तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। पात्रों की जरूरत होती है, घटना, कोई इंसिडेंट होगा तभी कहानी आगे बढ़ेगी। यानी पात्र, घटना, तर्कसंगत विचार, उसे वह परितोषित करके आप लेखन करते हैं। इसलिए इसी लेखन कौशल का विकास करना ये कहानी का मूल उद्देश्य है। लेखन कौशल का विकास करना यही कहानी का मूल उद्देश्य है। अभी कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना है। कौन सी बात है? पहली बात, शीर्षक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शीर्षक, कहानी का हेडिंग, टाइटल, इसके लिए 1 अंक निश्चित होता है। यानी कहानी का शीर्षक, कहानी के मुद्दे आपको दिए जाते हैं, उन मुद्दों को आपको विस्तार करना होता है। और उसके बाद कहानी से प्राप्त होने वाली सीख, कहानी से मिलने वाली सीख, उसे भी आपको लिखना है। क्या कहते हैं आप इसे? संदेश, तात्पर्य, यह कहानी के प्रमुख अंग है। कोई भी घटना पहले घटित होती है और बाद में लिखी जाती है। इसलिए उसे कहानी कहते हैं, स्टोरी कहते हैं, कथा कहते हैं। जब हम स्टोरी सुनते हैं, बताते हैं, तो एक था राजा, एक थी रानी, एक थी रानी, एक था राजा, एक है राजा नहीं बोलते हम, एक होगी राजा नहीं बोलते हैं, एक होगा राजा, एक होगी रानी, ऐसा हम नहीं करते हैं। उन्हें वर्तमान काल या भविष्य काल में नहीं लिखते हैं, वह किसमें होती है? भूतकाल में होती है, क्योंकि वह पास्ट है, घटित तो हो चुका है। इसलिए यह बात महत्वपूर्ण है, कहानी भूतकाल में लिखी जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कहानी के जो संवाद है, डायलॉग कहते हैं, वो प्रसंगानुकूल, उस जो सिचुएशन है, वहां पर जो प्रसंग है, इंसिडेंट है, उसके अनुसार वर्तमान और भविष्य में हो सकते हैं। लेकिन मूल कहानी जो है वह भूतकाल में ही लिखी जाए। उस कहानी के संवाद वर्तमान या भविष्य में लिखे जा सकते हैं, लेकिन मूल कहानी वह किसमें होगी? बताइए। मूल कहानी जो है वह होगी इसमें पास्ट टेंस, यानी अवतरण। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अवतरण क्या? अवतरण चिन्ह दिए जाते हैं, विराम चिन्ह होते हैं। तो संवाद लिखते समय
डायलॉग लिखते समय, संवाद लिखते समय उसे अवतरण चिन्हों में लिखना है। अवतरण चिन्हों में उसे लिखना अपेक्षित है। कहानी की जो लेखन मर्यादा है उसकी सीमा 100 शब्दों तक निश्चित है। 100 शब्दों तक आप लिख सकते हो। कहानी के आरंभ में पहले शीर्षक लिखना है। पहले शीर्षक लिखना आवश्यक होता है। शीर्षक छोटा हो, आकर्षक हो, ध्यान में रखिए, शीर्षक छोटा हो, आकर्षक हो और सार गर्भित हो, उससे कोई मैसेज, संदेश जाता हो। बहुत लंबा चौड़ा शीर्षक नहीं हो सकता। एक शब्द 2 शब्दों में वह, या से 3 शब्द, 1-2 शब्दों में वह शीर्षक होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए और अर्थपूर्ण होना चाहिए। कहानी कालानुक्रम और घटनाक्रम से प्रवाहित होना आवश्यक है। इंसिडेंट एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा, इस तरह से कालानुक्रम और घटनाक्रम प्रवाह होना आवश्यक है। प्रत्येक मुद्दा या शब्द उसका विस्तार अपेक्षित है। प्रत्येक मुद्दा और शब्द उसका विस्तार अपेक्षित है। जो घटनाएं होती है, वो जो घटनाएं धारा प्रवाह अर्थात वो कड़ी होती है, श्रृंखला होती है। एक के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा विचार, तीसरे के बाद एक से दूसरा, दूसरे के तीसरा, यह निकलना चाहिए। जबरदस्ती खींचातानी करके उसे नहीं लाना है। श्रृंखलाबद्ध विचार होने चाहिए। कहानी के प्रसंगानुसार वातावरण निर्मित होना बहुत ही आवश्यक है। क्या? कहानी के प्रसंगानुसार, प्रसंग कौन सा है, इंसिडेंट कौन सा है, उसके अनुसार वहां पर वातावरण निर्मिति बहुत ही आवश्यक है। यदि जंगल में कहानी है, एक था जंगल, जंगल में एक था जंगल, तो वहां पर वह कहानी जंगल में घटित होती है, तो जंगल की रोचकता, आकर्षकता, उसका वर्णन उस कहानी में अपेक्षित है। एक घना जंगल था, जंगल कैसा था, वहां पर कितने खुकार प्राणी रहते थे, इस तरह से क्या वातावरण निर्मित करना जो कहते हैं आप, वह अपेक्षित है। नेक्स्ट, कहानी का मूल कथ्य, मूल विषय, इसे कथा बीज भी आप कहते हैं, वह पात्रों के अनुसार उसमें संवाद होने चाहिए। पात्रों के अनुसार उनकी भाषा होनी चाहिए। तो वह गांव का आदमी और फास्ट फास्ट इतनी अच्छी हिंदी बोल रहा है, इतना अच्छे इसमें कर रहा, ऐसा नहीं चलेगा। उस पात्रों के अनुसार संवाद होने चाहिए। पात्रों के अनुसार प्रसंगानुरूप संवाद होने चाहिए। उन पात्रों की भाषा होनी चाहिए। अभी प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक परिसर, एरिया जो कहते हैं, उसमें भाषा शैली में भिन्नता है, अलगाव है। अलग अलग तरह की भाषा, अलग अलग जगह की भाषा अलग अलग होती है। इसकी विविधता होनी है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अन्य भाषाओं के उदाहरण, सुवचन आदि के प्रयोग यथासंभव बचे। अभी जहां की है वही के ही आप कहानी लिखे, उसी भाषा का प्रयोग कीजिए। कहानी लेखन में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग करना न भूले। जहां पर प्रश्न पूछा है वहां पर वो चिन्ह दीजिए। जहां पर किसी के शब्द है या किसी के वाक्य डबल इनवर्टेड कॉमा में आने चाहिए। जहां पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया, पूर्ण विराम आना चाहिए। इस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग करना न भूले। कहानी लिखते समय समयानुसार या समय के अनुसार अनुच्छेद बनाए, पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए। जहां एक घटना, एक विचार समाप्त हो जाए, वही वो परिच्छेद समाप्त कर दे और दूसरे विचार के लिए दूसरा परिच्छेद लिखिए। कहानी विस्तार करने के लिए कहानी के भाषा जो है उचित मुहावरेदार, मुहावरा कहा है, कहावतें, मुहावरे, सुवचन, पर्यायवाची शब्द, इनका प्रयोग करना है। अभी मुहावरे डालने में जबरदस्ती खिंचातानी कर से यहां से वहां से जबरदस्ती उसमें डालना है, ऐसा नहीं है। कहावत डालनी है, नहीं, सर ने बोला है कहावत डालनी है, मुहावरे डालने हैं, या जबरदस्ती उसे नहीं लाना है। उस सिचुएशन है, उस घटना है, उसमें जो भी कहावत बैठ रही हो तो उस घटना के अनुकूल हो तो वहां पर मुहावरे, घटना के अनुकूल, जबरदस्ती डालने नहीं है। सुवचन घटना के अनुकूल हो
तो उसमें उसका प्रयोग आप कर सकते हो। और कहानी की मर्यादा कितना कहा मैंने, 80 से 100 शब्दों में कहानी की मर्यादा हो सकती है। अभी कहानी लिखते समय एक प्रारंभ, मध्य जिसमें कहानी का विस्तार होता है, और कहानी का अंत, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। कहानी का जो आरंभ है वो भावपूर्ण एवं आकर्षक हो, अट्रैक्टिव जो कहते हैं आप। फिर कहानी का विस्तार, कहानी में शब्दों का अनावश्यक विस्तार न किया जाए, बीच में विस्तार करते समय सारगर्भित विषय से संबंधित, जबरदस्ती खींचातानी नहीं करनी है, पहले बताया मैंने। तो विषय से संबंधित रोचक होनी चाहिए, कहानी के प्रसंगानुसार वातावरण निर्मित हो, जैसे मैंने पहले बताया। इस तरह से वह कहानी का विस्तार करना है। कहानी का अंत, कहानी के अंत में उस कहानी से मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख होना बहुत ही आवश्यक है, और वह दिए गए शीर्षक पर आधारित ही कहानी होनी चाहिए। जो आपको शीर्षक दिया है, टाइटल है, उसी के अनुसार आपको कहानी लिखनी है। अभी आज तक, लास्ट ईयर तक 3 तरीके से कहानी आती थी। कहानी के 3 प्रकार थे। असंबद्ध शब्दों के आधार पर कहानी, जमलिंग वर्ड कैसे आप। एक मुद्दों पर आधार पर कहानी, मुद्दों पर आधारित कहानी आप 5th 6th 7 से लिखते आए हो, मध्य आपको होते हैं, उसके अनुसार कहानी लिखिए। और सुवचन या कहावतों के आधार पर कहानी। 3 कौन कौन सी है? कहानी के 3 फेज या 3 प्रकार। पहला, असंबद्ध शब्दों के आधार पर। दूसरा मुद्दों के आधार पर। मुद्दों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर कहानी। और तीसरा है सुवचन या कहावतों के आधार पर। इस तरह से 3 तरीके से वो कहानी है। लास्ट ईयर तक आती थी, लास्ट ईयर में सिर्फ मुद्दों के आधार पर ही आई थी। अभी हम कौन सी भी कहानी आने दो, हम तीनों तरीके से जो है उसका अभ्यास यहाँ पर आज हम करने वाले हैं। पहला जो है हम देखते हैं असंबद्ध शब्दों के आधार पर कहानी। असंबद्ध मीन्स जमलिंग वर्ड्स कहते हैं आप, जमलिंग वर्ड कहते हैं। देखिए, शब्द दिए आपको, पढ़ाई, परीक्षा, धब्बा, रोशन, संकल्प। मंत्रमुग्ध, दूसरी स्टोरी है मंत्रमुग्ध, गर्मी, आतंक, आग, पानी। कोई है मेल? जमलिंग वर्ड्स है, किसी का किसी से संबंध नहीं है। यहां पर भी परीक्षा, पढ़ाई, धब्बा, रोशन, संकल्प, किसी से किसी का संबंध नहीं है। आइसक्रीम, वेटर, शैतानी, बिल, टिप, पूजा, ईश्वर, सांप, कटोरी, मृत्यु। असंबद्ध वर्ड है। अभी देखिए, ये हम देखते हैं। मंत्रमुग्ध, गर्मी, आतंक, आग और पानी, 5 वर्ड आपको दिया है। देखिए कैसे। सुंदरवन में तरह तरह के आपको कहानी के लिए जो शीर्षक देना है, एक लाइन छोड़ दो, कहानी ये होने के बाद आपको लिखना है वहां पर। सुंदरवन में तरह तरह के प्राणी पंछी मिलजुल कर रहते थे। यह किसी तरह के किसी को किसी से कोई शिकायत या गिलवा नहीं था। वन में क्या नहीं था? वन, सुंदर वन मानो स्वर्ग सा दूसरा प्रतिरूप था। चारों ओर हरियाली व सघन वृक्ष थे। वृक्ष हमेशा फलों से लदे थे। वनों के बीचे बीच सतत बहने वाली नदी थी। वाह, क्या प्रकृति का यह मनोरम रूप देखकर कोई भी उस स्थान से मंत्रमुग्ध होकर वंचित नहीं रह सकता था। मंत्रमुग्ध आया वर्ड देखिए यहां पर।
एक वर्ड आ गया। सुंदर वन में एक नन्ही सी नटखट चिड़िया भी रहती थी। उसी से उसे भी उस वन से बहुत लगाव था। वह वन में चारों ओर स्वच्छंद घूमकर सभी का हाल जानती थी। मई का महीना था, गर्मी के दिन थे। गर्मी, सेकेंड वर्ड, गर्मी के दिन थे। गर्मी के कारण जानवर अपने अपने मांद में छिपकर बैठे थे। मांद, गुफा, अपने अपनी मांद में छिपकर बैठे थे। कोई भी बाहर नहीं निकला था। अचानक एक दिन दोपहर के समय वन में आग लग गई। आग, थर्ड वर्ड, आग, जिस कारण पेड़ पौधे उस आग की लपट में आने लगे। एक पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, ऐसा करते करते चारों ओर आग फैलने लगी। आग के आतंक से सभी जानवर यहां वहां दौड़ने लगे। चौथा वर्ड, आतंक। आग के आतंक से सभी जानवर यहां वहां दौड़ने लगे। नन्ही सी चिड़िया ने आग को देखा। आग, फिफ्थ वर्ड, आग को देखा और उसे शीघ्र ही निर्णय लिया और वह नदी के पास आ गई। अपनी चोंच में पानी लेकर आग पर डालने लगी। एक हाथी ने उसे यह करते हुए देखा और पूछा, चिड़िया बहन, इस प्रकार इतना कम पानी डालने से आग नहीं बुझेगी। चिड़िया बहन, क्या ये उसकी संवाद है? किसमें आएगा? इन्वर्टेड कॉमा में। चिड़िया ने उसकी एक न सुनी और वह बार बार नदी पर जाती, चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। उससे इस कार्य को देखकर हाथी को अपने विशालकाय शरीर पर चिढ़ आ गई। उसने सोचा कि मैं भी आग बुझाने में सहायता कर सकता हूं। वह नदी पर गया, अपनी सूंड में पानी भरकर लाया और आग पर डालने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सभी जानवरों ने उसका अनुकरण किया। सभी के प्रयास से सुंदरवन आग में भस्म होने से बच गया। आखिर आग काबू में आ गई। सभी की कोशिश रंग लाई। अभी कौन सा आ सकता है शीर्षक यहाँ पर? कोशिश का फल, है ना। और सीख, सामूहिक प्रयत्नों से असंभव कार्य भी सफल हो सकता है। एकता में शक्ति है। इस तरह का यहाँ पर सीख आ सकती है। अभी दूसरा हमें देखना है, कौन सा है? मुद्दों के आधार पर कहानी। मुद्दों के आधार पर कहानी, या आप पेज 6-7 से लिखते आ रहे हो, 9th में भी लिखिए। देखिए, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। क्या है कहानी के मुद्दे? धनी व्यक्ति, दुष्ट स्वभाव, बुद्ध का पधारना, व्यक्ति द्वारा बुद्ध का अपनाना, बुद्ध का शांत रहना, धनिक व्यक्ति को अफसोस होना, उपदेश, परिवर्तन और सीख। ये पारंपरिक साचा है। अभी इसके लिए, टाइटल के लिए, हेडिंग के लिए एक लाइन छोड़ दो। देखिए, भगवान बुद्ध के समय की बात है। उस वक्त वैशाली नगर में एक धनिक व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत बड़ा भवन और काम करने के लिए कई नौकर थे। धनिक बहुत ही घमंडी एवं दुष्ट स्वभाव का था। वह अपने नौकरों से ढेर सारा काम करवाता था, लेकिन उन्हें भी बहुत कम खाना देता था। एक दिन धनिक के नगर में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पधारे। सभी नगरवासियों ने भगवान बुद्ध का स्वागत किया। सभी ने भगवान बुद्ध के पास जाकर आशीष की कामना की और बुद्ध ने भी उनकी मन चाहे इच्छा पूर्ण की। भगवान बुद्ध नगर में पधारे हैं और उन्होंने नगर की सीमा के पास अपना डेरा जमाया है। इस बात का पता चलने पर भी वह बुद्ध को मिलने नहीं गया। नगर के अन्य धनिकों ने भगवान बुद्ध के दर्शन हेतु जाने के लिए कहा, परंतु इतना अभिमानी था कि उसने किसी की एक न सुनी। वास्तव में बुद्ध उस धनिक व्यक्ति का घमंड चूर करने हेतु ही नगर में पधारे थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को धनिक के पास भेजकर मिलने के लिए निमंत्रण भेजा। धनिक ने सिर्फ मिलने के लिए मना किया। धनिक ने सिर्फ मिलने के लिए ही मना किया। शिष्य ने सारा वृत्तांत बुद्ध के सामने स्पष्ट किया।
बुद्ध थोड़े मौन थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने शिष्यों सहित उस धनिक के भव्य बधन में पधारे। बुद्ध को देखकर धनिक आग बबूला हो गया। आग बबूला होना मुहावरा है, वह आग बबूला हो गया। उसने बुद्ध को सभी के सामने अपमानित किया, उन्हें बहुत भला बुरा कहा। फिर भी बुद्ध के मुख पर शांत भाव थे। यह देखकर कि उसका क्रोध और भी बढ़ा, फिर भी बुद्ध पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, अभी किस में आएगा? इन्वर्टेड कॉमा में। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, फिर भी आप टस से मस न हुए। टस से मस न होना मुहावरा है, फिर भी आप टस से मस न हुए, ऐसा क्यों? क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों? शांत एवं प्रसन्न मुद्रा में भगवान बुद्ध ने कहा किसमें आएगा? इन्वर्टेड कॉमा में। मेरे हृदय में प्रेम के भाव है जो मुझमें कभी क्रोध एवं घमंड की भावना को जन्म नहीं दे सकते। प्रेम की उस शक्ति ने मेरे जीवन को अद्भुत एवं श्रेष्ठ बना दिया है। भगवान बुद्ध के विचार सुनकर धनिक भाव विभोर हो उठा और उनके चरणों में गिरकर अपने द्वारा किए गए व्यवहार की क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध के विचार से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और बुद्ध ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया। सीख, हृदय परिवर्तन व्यक्ति को देवता बना देता है या प्रेम में महान शक्ति होती है। अब ये क्या होगा? उसका टाइटल हृदय परिवर्तन आएगा। ये थी मुद्दों के आधार पर कहानी। अब तीसरा जो प्रकार है हमारा, सुवचन के आधार पर कहानी। सुवचन के आधार पर कहानी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा सुवचन है। देखिए, या सब्र का फल मीठा होता है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इस तरह से सुवचन आते। अब हम देखेंगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कलापुर शहर में, यहां पर शीर्षक देने की जरूरत नहीं, शीर्षक पहले से ही, उस शीर्षक के आधार पर ही आपको लिखना है। कलापुर शहर में नंदा नाम की एक कॉलेज की छात्रा रहती थी। डींगे हाँकने में बहुत माहिर थी। डींगे हाँकना मुहावरा है। डींगे हाँकने में बहुत माहिर थी। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने में बहुत कुशल थी। उसने 100 में से 99 बातें उसकी झूठ होती थी। वह अपने साथ पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं का मजाक उड़ाया करती थी। सभी उसकी इस आदत से परिचित थे, इसलिए कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन नंदा ने अपनी सभी दोस्तों से कहा कि वह भरतनाट्यम एवं कथक में निपुण है, टैलेंट है। वह बहुत ही अच्छी नृत्यांगना है। उसके जैसा नृत्य कॉलेज में कोई भी बच्ची नहीं कर सकती। उसने अपनी इस बात को इतनी गंभीरता से कहा, सभी को उस पर भरोसा हो गया, विश्वास हो गया। कुछ दिन बीत गए। नंदा की प्रिय सहेली मंदा का जब जन्मदिन था, तब मंदा ने सभी को जन्मदिन पर आमंत्रित किया। सभी दोस्त मंदा के घर पहुंचे। नंदा भी पहुंची। वहां पर म्यूजिक चल रहा था। मंदा के भाई ने सभी को नृत्य करने के लिए कहा। तभी मंदा ने कहा कि आज सबसे पहले उसकी सहेली नंदा नृत्य करेगी। क्यों? क्योंकि नृत्य कला में माहिर होना, निपुण होना, वो माहिर है। मंदा की बात सुनकर नंदा सहमी। क्योंकि उसे नृत्य कला आती नहीं थी। उसने सभी को झूठ कहा था। नंदा ने अपने आप को बचाने हेतु कहा, कॉमा, और नेक्स्ट सेंटेंस किस में आएगा? इन्वर्टेड कॉमा में। मैं पाश्चात्य संगीत पर नृत्य नहीं कर सकती हूं। वेस्टर्न म्यूजिक पर उसने कहा, मैं कथक जानती हूं, मैं भरतनाट्यम जानती हूं, वेस्टर्न इस पर म्यूजिक पर मैं डांस नहीं कर सकती। मंदा ने तपाक से कहा। तपाक से कहना मोहरा है अपना, सॉरी यह है मोहरा है। झट से उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास भारतीय म्यूजिक भी है, मैं अभी लगा देती हूँ। वेस्टर्न म्यूजिक पर तुम
डांस नहीं करना चाहती कोई बात नहीं, मेरे पास भारतीय म्यूजिक भी है, मैं अभी लगा देती हूँ। नंदा ने फिर कहा, इतनी तंग जगह में नृत्य नहीं कर सकती हूँ, जगह तो बहुत छोटी है। पहले क्या कहा कि मुझे वेस्टर्न म्यूजिक पर डांस नहीं आता है, तो सहेली ने कहा कोई बात नहीं, भारतीय म्यूजिक लगाती हूँ। फिर उसने कहा कि जगह बहुत छोटी कम है, मैं इतनी छोटी जगह में मैं डांस नहीं कर सकती। और मंदा ने फिर मुस्कुरा कर कहा, मैं संगीत की आवाज बढ़ा देती हूँ और जगह भी दूसरी जगह करते हैं, हम सभी आंगन में जाएंगे, तुम वहीं पर नृत्य करना। नंदा ने सहम कर कहा, नहीं नहीं, आज मुझे नृत्य करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, आज मुझे नृत्य करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। देखिए, तुझे आता ही नहीं था तो कितनी बातें बता रही थी, कितनी बातें बना रही थी। पहले तो उसने कहा मैं पाश्चात्य म्यूजिक पर डांस नहीं कर सकती। तीसरी बात यहां पर जगह बहुत कम है, इतनी कम जगह में मैं डांस नहीं कर सकती। इस तरह से वो बातें बना रही थी। लास्ट में कहा आज मेरा मूड नहीं है। मंदा की दादी बहुत देर से उनकी बातें सुन रही थी। मंदा की जो दादी थी बहुत देर से उनकी बातें सुन रही थी। वह अपने तजुर्बे के साथ हंसकर बोली, उसका एक्सपीरियंस था। उसने हंसकर कहा, किस में आएंगे, इनो.com में। कोई बात नहीं नंदा बिटिया, नाचना नहीं आता तो कम से कम बहाने तो मत बनाओ। तुम्हें नाचना नहीं आता कोई बात नहीं है, कम से कम बहाने तो मत बनाओ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्यों, नाच आता ही नहीं है तो आंगन क्यों दोष देना है। इस तरह से कहावत पर हमने कहानी लिखी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यहां पर शीर्षक ऑलरेडी है। यहां पर अभी फिर सीख क्या मिलेगी, इस कहानी से सीख क्या मिल सकती है। किसी भी बात को साफ साफ कह देना बहाने बनाने से बहुत अच्छा होता है। कोई बात है साफ साफ कह दो, बहाना बनाने की जरूरत है। नहीं आता है मत करो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमने आज 3 कहानी देखी। असंबद्ध शब्दों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, स्ववचन के आधार पर। लास्ट ईयर तक तीनों पे आता था, सिर्फ ये जो है कहा गया है कि इसी पर आएगी, तो भी हमने तीनों भी इस पर वो कहानी ली है। मोस्टली 99% मुद्दों के आधार पर ही आ सकती है, तो भी हमने ये दोनों की भी पढ़ाई की है। थैंक यू।